दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अहीर रेजिमेंट। दोस्तों आप देख रहे हो कई दिनों से अहीर रेजिमेंट की स्थापना के लिए अपने हरियाणा के गुड़गांव में आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत से अहीर भाई कई दिनों से अनशन कर रहे हैं। तो उनका जो मेन मुद्दा है वो है कि अहीर रेजिमेंट आर्मी में बननी चाहिए, उनकी मांग है। दोस्तों ये बहुत पुरानी मांग है, ये आज से मांग नहीं है। ये देश की आज़ादी के समय से और आज़ादी के बाद बहुत तेजी से मांग बढ़ती जा रही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनाई गई है। जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं है। इसलिए इससे जब अहीर रेजिमेंट नहीं है, इसके कारण अहीर जाति के जो लोग हैं वो सरकार से इस बात को लेकर खपा है कि हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जाती है। जब सभी धर्मों और जातियों की रेजिमेंट बनाई हुई है तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई जाती है। दोस्तों उनकी बात में, उनकी जो ये क्लेम है उसमें कुछ दम भी लगता है, क्योंकि जब और धर्मों, संप्रदायों, जातियों की रेजिमेंट बनाई गई है तो अहीर रेजिमेंट बनाने में क्या नुकसान है, बना देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इससे एक और थोड़ा अगर हम देखें तो इसमें एक दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि इससे जातिवाद को, जो दूसरे लोग कहते हैं, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। और जब केंद्र में सरकार थी, मुलायम सिंह यादव खुद रक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई, क्योंकि उनको भी शायद लगा होगा कि इससे जातिवाद बढ़ जाएगा और सभी फिर अपनी अपनी जाति की रेजिमेंट की मांग करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप ये जानेंगे कि देश में 27 करोड़ यादव हैं, अहीर जाति के लोग हैं, तो बहुत बड़ी जनसंख्या है जो उन्होंने विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों में, जैसे रेजोंगला वार हुआ, उसमें 1962 में रेजोंगला वार हुआ। 18 नवंबर 1962 को 120, मात्र 120 अहीर थे और चीन के लगभग 3 से 4 हजार सैनिक थे। उनके पास तोपें भी थी, लेकिन ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने अपनी चौकी को नहीं छोड़ा और अपनी जान दे दी, देश के लिए शहीद हो गए। 120 में से 114 सैनिक तो उसी समय शहीद हो गए, लेकिन जो बचे 5 थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया चीन के सैनिकों द्वारा, और एक मेजर शैतान सिंह है वो वापस भेज दिए, लेकिन वो भी शहीद हो गए, और जिनको बाद में मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या जिसकी है 27 करोड़, तो उनके मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए भी अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही एक बात और भी है। अहीर रेजिमेंट, देखिए आपने लता मंगेशकर का वो गाना सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। उसमें आपने देखा विभिन्न जातियों के नाम आते हैं, मराठी आता है, मद्रासी आते हैं, पंजाबी आते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी यादव या अहीर का नाम नहीं आता। अगर हमारी रेजिमेंट, इसका कारण यह है कि अगर हमारी रेजिमेंट होती तो शायद जो जिसने गाना लिखा, जिस कवि प्रदीप ने, उसके ध्यान में भी यादव या अहीर जाति आई होती, लेकिन उस समय हमारी रेजिमेंट नहीं थी तो उन्होंने भी हमारा इसका नाम नहीं लिया। इसके साथ ही जब हम रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जातियों, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के नाम से जो बनी हुई रेजिमेंट है वो कदम ताल करती है, लेकिन हमारी खुद की अहीर रेजिमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे जो सैनिक होते हैं, अहीर जो सैनिक होते हैं, वो दूसरी रेजिमेंट्स में कदम ताल करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हमारी अहीरों की रेजिमेंट भी होती तो हमारे सैनिक अपनी रेजिमेंट में कदम ताल करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये अहीर रेजिमेंट, ये अहीरों की मांग ही नहीं है, ये हक है अहीरों, जो कि उनको मिलना चाहिए।